Good morning, students. Today we are reading chapter 6, The Climate of India. The word climate refers to the weather condition of a place over a long period time. क्लाइमेट जो वर्ड है इसका क्या मतलब है? तो जो वेदर जो पूरे साल भर एक लंबे पीरियड तक जैसा मौसम रहता है वहाँ से क्लाइमेट बन जाता है. It describes the weather a place generally has throughout the year. Weather is the condition of the atmosphere and central place and time. कि जो वेदर है एक उसी कंडीशन में होता है उसका कि वातावरण पे जो लंबे समय पर स्थान का जो जो स्थान है उसके समय पर और उसके वातावरण पर निर्भर करता है कि वहाँ का मौसम कैसा है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी से दैट इट इज हॉट, अब जैसे उदाहरण के नाम व्हेन वी से दैट इट हॉट, हम जब हम कहते हैं कि आज तो गर्म है और क्लाउडी टुडे कि आज तो थोड़ा बादल वाला मौसम है, क्लाउडी है, तो वी आर रिफरिंग टू वेदर ऑफ ए पर्टिकुलर. तो हम क्या रेफर कर रहे हैं कि वेदर के बारे में बता रहे हैं कि आज मौसम थोड़ा गर्म लग रहा है, थोड़ा क्लाउडी है. फॉर ए पर्टिकुलर प्लेस एट द पर्टिकुलर मोमेंट, तो वो उस समय पर उस मोमेंट के क्षण पर निर्भर करता है. बट किंतु व्हेन वी से दैट इट इज ए कोल्ड इन द हिमालय, कि जब लोग कहते हैं कि हिमालय तो ठंडा है एंड हॉट इज द डेजर्ट और रेगिस्तान गर्म है, तो वी आर रेफरिंग टू द क्लाइमेट ऑफ दिस प्लेस. तो हम क्या कर रहे हैं उस स्थान के क्लाइमेट के बारे में रेफर कर रहे हैं, उस स्थान के क्लाइमेट के बारे में बात कर रहे हैं. वी हैव स्टडी अबाउट द डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया. तो हमने पहले स्टडी अध्ययन करा था डिफरेंट इंडिया की डिफरेंट रीजन मतलब क्षेत्र के बारे में हमने पहले पढ़ा था. वी हैव आल्सो सीन दैट द क्लाइमेट ऑफ वन रीजन इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन ऑफ द ईयर. तो हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि अलग स्थान का अलग क्षेत्र का क्लाइमेट अलग अलग होता है. लेट अस फाइंड आउट व्हाई दिस इज ट्रू. तो हम यह पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. द लोकेशन ऑफ ए प्लेस डिटरमिनेशन इन इट्स क्लाइमेट. प्लेसेस लोकेटेड नियर द सी हैव ए कूलर क्लाइमेट compared to places which are away from the sea. The location of a place determines its climate. वहाँ की जो लोकेशन है उसके ऊपर निश्चित करता है उसके की जलवायु के बारे में. प्लेसेस लोकेट नियर द सी हैव ए कलर. जैसे हम मानते हैं कि सी के जो पास वाला स्थान है, जो सागर के जो पास वाला स्थान है, वो क्या होगा, थोड़ा ठंडा होगा. वहाँ का वातावरण कैसा होगा, ठंडा होगा. प्लेस विच अवे फ्रॉम द सी, जो सी है के दूर वाले के जो दूर वाले स्थान है उससे ज़्यादा जो पास वाला सी का स्थान है वहाँ की जलवायु वहाँ का सोचा ठंडा होगा. अगेन प्लेसेस लोकेटेड इन द हिल्स और माउंटेन्स आर कूलर देन प्लेसेस इन द प्लेन्स. जैसे कि जो हिल्स पे है तो वहाँ पे पर्वत और हिल्स पे जो पहाड़ है वहाँ का मौसम हमेशा ठंडा रहता है मैदानों की अपेक्षा. अब जो प्लेन्स है मैदान है वहाँ तो थोड़ा मौसम गर्म रहता है, लेकिन हिल वाले स्टेशन क्या रहते हैं, थोड़े ठंडे रहते हैं. द क्लाइमेट ऑफ प्लेस आल्सो वो डिपेंड्स इन इट्स टेम्परेचर, रेनफॉल एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड ब्लोइंग इन द रीजन. जो क्लाइमेट है वो उस स्थान के किसको करता है, टेम्परेचर, उसके बाद तापमान पे, रेनफॉल वहाँ की वर्षा पे और डायरेक्शन ऑफ द हवा, जो हवा ठंडी चलता है उस क्षेत्र के बारे में उस पर क्लाइमेट का डिपेंड करता है कि वहाँ पे कैसा क्लाइमेट होगा. Distance from the equator is also an important factor because the overall climate of place depends on how far it's from the equator. The climate of a place has an effect on the life of the people. और जो climate है ये climate है ये किस पे निर्भर करता है, हमारी लाइफ, ये जो डेली लाइफ है हमारी जो है जीवन शैली उसके ऊपर भी बहुत इफेक्ट करता है. द टाइप ऑफ क्लॉथ दे वियर, कपड़े जो हम पहनते हैं. द काइंड ऑफ फूड दे ईट, जो हम वो खाना खाते हैं. नेक्स्ट एंड द टाइप्स ऑफ क्रॉप्स दैट कैन बी ग्रोन देयर. और जो वे क्रॉप्स जो फसल वहाँ पे उगती है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ ए रीजन गेट्स हैवी रेनफॉल, एग्जाम्पल के तौर पर किसी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, रेनफॉल होता है, तो द सोइल विल बी रिच एंड फर्टाइल. तो वहाँ की सोइल, वहाँ की मिट्टी कैसी होगी, तो जो फर्टाइल होगी, थोड़ी उपजाऊ होगी. Plenty of crops can thus be grown in the region.
और वहाँ पे काफ़ी संख्या में फसल भी उगेगी। द रीजन विल प्रोफेसर एंड द थिकली पॉपुलर, और वहाँ पे जहाँ पे अच्छी मिट्टी भी फर्टाइल होगी, वहाँ फसल भी होगी, तो वहाँ पे ज़्यादा लोग जनसंख्या में रहेंगी, ज़्यादा जनसंख्या रहेगी। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सीजन ऑफ इंडिया, कि इंडिया के में कैसा मौसम होता है, कैसे कितने प्रकार के सीजन होते हैं। इन इंडिया देर आर 3 मेन सीजन, इंडिया में 3 प्रमुख सीजन है, समर, मानसून एंड विंटर। गर्मी, बारिश और सर्दी। सम पार्ट्स ऑफ इंडिया हैव 2 मोर सीजन, स्प्रिंग एंड ऑटम। लेकिन कुछ इंडिया के कुछ पार्ट्स में कुछ जगह तो 2 मोर सीजन और अधिक होते हैं। कौन कौन से हैं? स्प्रिंग एंड ऑटम, बसंत ऋतु और ऑटम। समर, तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है समर। द समर सीजन इन इंडिया स्टार्ट फ्रॉम द मिडिल ऑफ मार्च एंड लास्ट्स टिल द मिडिल ऑफ जून। जो समर का सीजन है, जो गर्मी का मौसम है, ये मार्च के मध्य से शुरू होकर मिडिल ऑफ द जून के मध्य तक रहता है। द टेम्परेचर राइज ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर, और इस जो टेम्परेचर रहता है, यहाँ का तापमान रहता है, वह इस मौसम में साल भर थोड़ा कम रहता है। इट इज गेट्स वेरी हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। मई एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ एट द ईयर, वो जो मई और जून के महीने हैं, वो इस सबसे ज़्यादा गर्म महीने। इट इज़ हॉट थ्रू आउट इंडिया ड्यूरिंग दिस मंथ्स, इस गर्मी पूरे इंडिया में इस समय गर्मी बहुत रहती है। बट द माउंटेन्स आर कूलर कंपेयर टू अदर एरिया, लेकिन जो माउंटेन्स होते हैं, जो हिल स्टेशन होते हैं, वह दूसरे एरिया के बजाय थोड़े ठंडे होते हैं। प्लेसेस नियर द कोस्टेस आल्सो गेट सम रिलीफ, और जो कोस्टेस होते हैं, जो अपने समुद्र के किनारे वाले जो हिस्से होते हैं, वो थोड़े थोड़े ठंडे होते हैं बिकॉज ऑफ द सी ब्रीज, क्योंकि वो सागर के समुद्र के पास होते हैं, वहाँ थोड़ी ठंडी हवा रहती है। बट द प्लेटूज एंड द प्लेन्स आर क्वाइट हॉट, लेकिन जो प्लेटूज होते हैं, जो पठार होते हैं, और जो प्लेन्स होते हैं, जो मैदान होते हैं, वह गर्म रहते हैं। इन द नर्दर्न प्लेन्स, और जो उत्तरी हिस्सा है, हमारे उत्तरी मैदान है, ये हॉट ड्राई वाइंड, वहाँ पे गर्म हवा चलती है। कॉल्ड द लू, जिसे हम लू भी बोलते हैं। इन द आफ्टरनून, जो कि दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्म हवा चलती है, कहाँ? उत्तरी मैदानी हिस्सों में। थंडर स्टॉर्म्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स आर ऑल्सो ओकर ओकेजनली, और जो वहाँ पे थंडर स्टॉर्म, डस्ट और जो लू और जो धूल भरी आंधियाँ चलती है, वहाँ पर अक्सर चलती रहती है। इन समर द डेज आर लॉन्गर देन द नाइट से, और गर्मियों में क्या होता है, जो डेज होते हैं, जो दिन होते हैं, वो लंबे और लॉन्गर होते हैं, और जो नाइट होती है वह शॉर्ट होती है। इन ऑर्डर टू स्केप द समर हीट, और समर में क्या होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। पीपल विजिट हिल स्टेशन सच एज, तो लोग कहाँ जाना चाहते हैं? जहाँ ठंडा मौसम रहेगा वही लोग जाना चाहते हैं। तो पीपल विजिट हिल स्टेशन सच ए नैनीताल, तो पीपल कहाँ जाना चाहते हैं? जनसंख्या कहाँ जाना चाहती है? हिल स्टेशन पर। नैनीताल, मसूरी, शिमला, दार्जिलिंग और उदुमकट्टलम एंड कोडाकनाल, मतलब ये जो हिल स्टेशन है, यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा जाना पसंद करती है, क्योंकि वो जो मैदानी इलाके हैं, वहाँ तो गर्मी रहती है, और जो हिल स्टेशन है, वहाँ थोड़े ठंडे रहते हैं। बाय द एंड ऑफ समर, और समर के एंड में जस्ट बिफोर द मानसून, और मानसून से पहले रेंस द ह्यूमिडिटी इन द एयर से, मतलब जब समर गर्मी समाप्त होने वाली होती है और मानसून स्टार्ट होने वाला होता है, तो उससे पहले क्या होता है, ह्यूमिडिटी हो जाती है, जो पूरा वातावरण है वो थोड़ा चिपचिपा हो जाता है ना। तब आप लोग देखते हो, जब अपनी बारिश आने वाली होती है, उससे पहले मौसम कितना चिपचिपा हो जाता है, कितना ह्यूमिडिटी है। तो दिस मीन्स दैट द अमाउंट ऑफ वाटर प्योर इन एयर इंक्रीजेस। अब नेक्स्ट है मानसून। The monsoon or the rainy season starts in June and continues till the end of September। जो मानसून का महीना है, वो जो इसको रेनी सीजन में कहते हैं, वो जो कब स्टार्ट होता है? जून में स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यू लगातार चलता है एंड ऑफ सितंबर, सितंबर के लास्ट तक ये लगातार चलता है। कब से? जून से लेके सितंबर तक। ड्यूरिंग दिस सीजन, इस सीजन के दौरान मॉइस्चर बीरिंग वाइंड्स ब्लो फ्रॉम ए अरेबियन सी, जो मॉइस्चर जो कहाँ से उठती है? अरेबियन सी से उसकी हवा उठती है। एंड द बे ऑफ बंगाल टुवर्ड्स द लैंड, और बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। दीज विंड्स आर कॉल्ड मानसून विंड्स, और जो हवा चलती है इसको क्या बोलते हैं? मानसून हवाएं कहते हैं। दे क्यूज रेनफॉल इन द ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया, और इससे क्या बनती है? वो किसके कारण बनती है? रेनफॉल, वर्षा का कारण बनती है। इंडिया के पूरी पार्ट्स में इस कारण बारिश होती है।
इन इंडिया द रेनी सीजन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। इंडिया में रेनी सीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। एग्रीकल्चर डिपेंड लार्जली ऑन द मानसून रेन। जो एग्रीकल्चर, जो हमारा कृषि है, जो हमारा खेती करना है, वो किस पर डिपेंड करता है? मानसून पर। अगर बारिश आएगी तो ये हमारे यहाँ अच्छी कृषि होगी, एग्रीकल्चर उस पर डिपेंड करता है। समटाइम्स वी गेट हैवी रेन्स विथ चिल। वो कुछ समय में हम देखते हैं कि बहुत क्रूज फ्लोड्स और ज़्यादा बारिश हो जाती है तो किसका कारण बढ़ती है? बाढ़ का, फ्लड्स का कारण बढ़ती है, उसके कारण बाढ़ आती है। समटाइम्स द रेनफॉल इज सो लिटिल दैट देयर इज ए ड्रॉट। समटाइम्स देयर आर साइक्लोन्स ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर। और जब बहुत अचानक बहुत तेज बारिश आने लगती है तो उससे साइक्लोन भी उत्पन्न होते हैं। विच क्यूज ए लॉट ऑफ डिप्रेशन the coastal areas and the Himalaya region receive heavy rainfall। जो कोस्टल एरिया है, जो हमारी मैदान है वहाँ, एंड द हिमालयन रीजन से, हिमालय क्षेत्र से हेवी बारिश होती है। बट प्लेसेस इन राजस्थान एंड गुजरात रिसीव सेकेंडरी रेनफॉल। लेकिन कुछ ऐसे स्थान है, कौन से? राजस्थान और गुजरात के, जहाँ बहुत कम बारिश होती है। द कोस्टल एरियाज आर तमिलनाडु। मैदानों के एरिया कौन से? तमिलनाडु। रिमेन ड्राई इन द मानसून। ये मानसून में तो थोड़े सूखे रहते हैं, बट रिसीव रेनफॉल बिटवीन नवंबर एंड जनवरी। लेकिन ये विंटर के जो मंथ होते हैं, नवंबर और जनवरी में, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विंटर। द विंटर सीजन बिगिंस इन नवंबर एंड कंटिन्यूज टिल फरवरी। जो विंटर का सीजन है, सर्दी का मौसम है, वह नवंबर से शुरू होकर फरवरी तक चलता है। दिसंबर एंड जनवरी आर द कोल्डेस्ट मंथ। तो दिसंबर और जनवरी तो बहुत ठंडे महीने होते हैं। आप सभी लग जानते हो कि अपने दिसंबर में विंटर की वेकेशन होती है। यस, तो क्यों होती है? क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। द डेज आर शॉर्ट व्हाइल द नाइट्स आर लॉन्गर। जो डेज होते हैं, समर में तो डेज क्या होते थे? लॉन्गर होते, तो नाइट क्या होती है? शॉर्ट। लेकिन विंटर में इसके अपोजिट होता है। विंटर में क्या होता है? डेज तो शॉर्ट होता है और जो नाइट्स होती है वह लॉन्गर होती है, यानी लंबी होती है। इट इज़ कोल्ड थ्रू आउट इंडिया। और पूरे ही इंडिया में इस टाइम सर्दी होती है। द नर्दर्न माउंटेन्स एंड द नर्दर्न प्लेन्स गेट एक्सट्रमली कोल्ड। जो नर्दर्न माउंटेन्स है, जो उत्तरी पर्वतीय इलाके हैं, और जो नर्दर्न प्लेन्स यानी उत्तरी मैदानों में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। बट द कोस्टल प्लेन्स हैव ए प्लेजेंट वेदर। लेकिन जो कोस्टल प्लेन्स है हमारे, वहाँ पे क्या रहता है? मौसम सुहावना रहता है, जो कि सागर के पास रहते हैं ना, इसलिए। इन द डेजर्ट, इन रेगिस्तान में, द डेज आर प्लीजेंट बट नाइट्स आर कोल्ड। डे तो बहुत ही अच्छे रहते हैं, किंतु जो नाइट होती है बहुत ठंडी होती है। कौन सी वेदर में? विंटर में। कौन से सीजन में? विंटर में। इन सदर्न इंडिया, और जो साउथ है इंडिया के दक्षिणी भाग में, विंटर्स आर कूल। जो सर्दी है वो ठंडी रहती है एंड प्लीजेंट रहता है, मौसम अच्छा रहता है। ड्यूरिंग दिस सीजन, जो इस सीजन के दौरान, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्यूज रेनफॉल इन द प्लेन्स। इस सीजन के अंदर सर्दी में जो पश्चिमी हमारे इलाके हैं, वहाँ पे क्या होता है? रेनफॉल, प्लेन्स, वहाँ पे मैदानों में रेनफॉल होती है एंड स्नोफॉल इन द माउंटेन्स। वो जो माउंटेन इलाके हैं वहाँ पे स्नोफॉल होती है, बर्फ गिरती है। देखते हो अभी क्या? आप नैनीताल में स्नोफॉल हो गया, कब होता है? सर्दी में होता है ना। तमिलनाडु गेट्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग दिस सीजन। और जो तमिलनाडु है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, जो सर्दन इलाके हैं, कौन से? तमिलनाडु, केरल वगैरह, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। कौन से में? विंटर सीजन के अंदर। रेनी सीजन में तो कम होती है, लेकिन विंटर सीजन में बहुत ज़्यादा होती है। स्प्रिंग। स्प्रिंग इज द सीजन दैट कम्स आफ्टर विंटर। जो स्प्रिंग सीजन हमने पढ़ा, वह किसके बाद में आता है? किसी विंटर के बाद में आता है। जस्ट बिफोर द ऑनेस्ट ऑफ समर, और समर से पहले एक बार पहले आता है। इट इज ए नाइस दैट टू कोल्ड और नो हॉट। ये किसमें कैसा मौसम रहता है? ना तो ठंडा रहता है, ना गर्म रहता है। इट इज़ ए कूल एंड प्लीजेंट सीजन। ये ठंडा, थोड़ा सा ठंडा, थोड़ा सुहावना मौसम रहता है। मैनी ट्रीज एंड प्लांट्स बियर न्यू लीव्स एंड फ्लावर इन स्प्रिंग। और जो बहुत पेड़ होते हैं और पौधे होते हैं, वहाँ पे नई पत्तियाँ और फूल उगते हैं। उससे स्प्रिंग सीजन में। ऑटम। ऑटम इज द सीजन दैट कम्स आफ्टर द मानसून। जो ऑटम सीजन है, किसके बाद में आता है? मानसून सीजन के बाद में। कौन सा आता है? ऑटम। जस्ट बिफोर द वन ऑफ विंटर, जो कि विंटर से पहले आता है। इट इज ए कूल एंड प्लीजेंट। ये भी ठंडा और सुहावना मौसम होता है। एंड मेनी ट्रीज शेड देयर लीव्स ड्यूरिंग दिस टाइम। और इसमें क्या होता है? जो ट्रीज होती है उसकी पत्तियाँ
इस मौसम के दौरान समय के दौरान गिरती है, नीचे गिरती है। Thus, we see that जैसे हम देखते हैं we see that season change throughout the year। तो इसमें इस समय क्या होता है, पूरे सीजन, इस सीजन के अंदर पूरे साल भर में चेंज आता है थोड़ा मौसम। दिस चेंज फ्लोज आर सेम पैटर्न एवरी ईयर। वी ऑलवेज हैव समर फ्लोड बाय मॉनसून एंड देन ऑटम फ्लोड बाय विंटर एंड स्प्रिंग। वी ऑलवेज हमेशा देखते हैं समर फॉलोड बाय मानसून, समर गर्मी किसको बताते हैं, मानसून को, एंड देन उसके बाद में ऑटम फ्लोड बाय विंटर एंड स्प्रिंग। तो ऑटम के बाद में विंटर और स्प्रिंग आते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसे एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। इज द कंडीशन ऑफ द एटमोस्फेयर इज ए सर्टन प्लेस एंड टाइम। इसमें क्या आएगा, वेदर, WEATH, या वेदर। सेकेंड, द लोकेशन ऑफ प्लेस हेल्प्स द डिटरमिनेशन, इट इज क्लाइमेट। क्या आएगा, क्लाइमेट, CLIMATE, क्लाइमेट। प्लेस नियर द सी है वे, जो नियर सी के पास में जो स्थान होता है, प्लेस होता है, जो क्लाइमेट देन प्लेस अवे फ्रॉम द सी। और जो सी जो दूर होता है कैसा रहता है वहाँ से मौसम, जो सागर से दूर रहता है और जो सागर के पास रहता है, जो सागर के पास वाला मौसम कैसा होगा, कूलर, थोड़ा ठंडा होगा। ड्यूरिंग समर द आर कूलर देन अदर एरियाज। समर के दौरान कहाँ की एरिया ठंडी रहती है, माउंटेन्स। कहाँ रहेगी, माउंटेन्स। तमिलनाडु रिसीव हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द, तमिलनाडु में कौन से समय में बारिश होती है, विंटर सीजन में। कौन से सीजन में, विंटर सीजन में। सेकेंड एक्सरसाइज हमारी मैच द कॉलम्स। समर, समर कौन से मंथ में आता है, इसमें आता है समर हमारा मार्च टू जून। इससे अपन किससे मैच करेंगे, 5th से। वो जो लू है वो किससे चलती है, कैसी होती है वो, ड्राई एंड हॉट विंड। कैसी होती है, ड्राई एंड हॉट विंड। मॉनसून, मॉनसून कब स्टार्ट होता है, जून टू सितंबर। रास्ते में जून टू सितंबर। वो जो साइक्लोन है, क्या है ये साइक्लोन, वायलेंट स्टॉर्म, बहुत तेज हवाएं चलती है। और विंटर, विंटर कब स्टार्ट होता है, नवंबर टू फरवरी। डैमेज। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर। द क्लाइमेट ऑफ प्लेस डिपेंड्स ऑन, क्लाइमेट किसके ऊपर, कौन से प्लेस डिपेंड करता है, वहाँ की लोकेशन पे, सॉइल पे, ट्रीज पे या फूड पे। तो किस पे करते हैं, लोकेशन पे। तो इसको टिक लगाएंगे। टूवर्ड्स द एंड ऑफ समर द ह्यूमिडिटी, वो समर सिस्टम का होती है, राइज। क्या होती है, शुरू हो जाती है ह्यूमिडिटी, राइज। फिर सीजन डज द एग्रीकल्चर ग्रेटली डिपेंड्स ऑन, और जो एग्रीकल्चर है ये किस पे डिपेंड करता है हमारा, मानसून पे। मानसून पे करता है ना, अच्छी बारिश होगी तो अच्छी फसल होगी ना। विंटर है शॉर्टर, और जो विंटर के जो दिन होते हैं कैसे होते हैं, विंटर में क्या छोटे होते हैं, शॉर्ट, डेज। क्या होते हैं, डेज। विच सीजन इन ए नाइदर टू हॉट और कूल नॉट टू कोल्ड, इस कौन से सीजन के अंदर ना तो मौसम गर्म रहता है ना ठंडा, विंटर, समर, स्प्रिंग, मानसून। तो किसमें रहता है, स्प्रिंग में। अब अनस्क्रेबल द लेटर्स फ्रॉम द करेक्ट वर्ड। अब हम क्या करेंगे, अनस्क्रेबल करेंगे, ये जो है उनको सही बोला के। द हॉट सीजन, अब हॉट सीजन क्या होता है, समर, SUMMER, समर। द रेनी सीजन, रेनी सीजन को क्या बोलते हैं, मॉनसून, MONSOON, मॉनसून। द कोल्ड सीजन, क्या होगा कोल्ड सीजन, ठंडा सीजन, विंटर, WINTER, विंटर। द सीजन ऑफ न्यू लीव्स एंड फ्लावर्स, कौन सी सीजन में नई पत्तियां और फूल पत्ते उगते हैं, स्प्रिंग, SPRING, स्प्रिंग। दिस सीजन जस्ट बिफोर विंटर, जो विंटर से पहले आता है, कौन सा सीजन आता है, ऑटोमन। कौन सा सीजन आता है, ऑटोमन। अब हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ डिटरमिनिंग द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। क्या है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर है, देयर आर वेरियस फैक्टर डिटरमिनिंग क्लाइमेट। कौन कौन से है, लोकेशन, टेम्परेचर, रेनफॉल, डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। समझ में आ गया। सेकंड है, हाउ डज क्लाइमेट इफेक्ट आवर लाइव्स, हमारी जिंदगी पर क्लाइमेट कैसे इफेक्ट करता है। तो द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस हैज एन इफेक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द पीपुल, द टाइप ऑफ क्लॉथ्स दे वियर,
the kind of food they eat, and the types of crops and that can be grown there. ऐसे इफेक्ट करता है, मैंने बताया था आपको भी. Name third question number third. Name the important season in India. इंडिया में important season कौन सा है? In India there are 3 main seasons: summer, monsoon and winter. But like some places also have spring and autumn. Fourth question. Describe the summer season. अब summer season को आप describe करो. The summer season in India starts from the middle of March and it is till the middle of June. May and June are the hottest month of the year. Question number 5. How does India receive rainfall? Moisture-bearing winds blow from the Arabian Sea and the Bay of Bengal. Towards the land, these winds are called monsoon winds. They cause rainfall in all parts of India. अब आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है. आप आपकी नोटबुक में ये सारा वर्क आपको करना है. ओके, ठीक है.